फ्रेंड्स, तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आज के इस पर्टिकुलर सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे किसके बारे में। आज के इस पर्टिकुलर सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे प्रॉब्लम बेस्ड ऑन बार विद एक्सटर्नल लोड। ओके, तो क्वेश्चन देखेंगे तो आप लोग को पता चल जाएगा, ठीक है, कि क्या डिस्कस करने वाले हैं। और बहुत लोग को इसमें दिक्कत रहती है कि कैसे अलग अलग एक बॉडी में अलग अलग लोड को कैसे लगाएं, ठीक है। तो आज के बाद, ठीक है, ऐसे प्रॉब्लम आपसे चुटकियों में बनेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आज का, तो ये रहा आज का हमारा पहला क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन में क्या बोला गया है, अ स्टील बार ऑफ वेरिएबल सेक्शन इज सब्जेक्टेड टू फोर्सेस एस वन इन फिगर टेकिंग ई इज इक्वल टू 205 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। डिटरमाइन दी टोटल इलोंगेशन ऑफ द बार। क्या निकालना है हमको? टोटल इलोंगेशन ऑफ द बार, ठीक है। इट मीन्स दैट व्हाट डू वी हैव टू कैलकुलेट, दैट इज नथिंग बट डेल्टा एल ऑफ टोटल। कैसे निकालेंगे डेल्टा एल ऑफ टोटल? कैसे निकालेंगे डेल्टा एल ऑफ टोटल, ठीक है ना। तो ये जो डेल्टा एल ऑफ टोटल है ना, कुछ ऐसा निकलेगा। देखिए लास्ट हम बताएंगे, बाद में पता चलेगा। पहले तो सॉल्व कैसे स्टार्ट करना है, कैसे सॉल्यूशन स्टार्ट करना है, ये देखते हैं, ठीक है ना। चलिए देखिए, सबसे पहले ये फिगर देख के बहुत लोगों को डर लग जाता है। डरने वाली बात ही नहीं इसमें, ठीक है ना। देखिए क्या है, जब ये फिगर अब दिखे, ठीक है, जब भी अब से जब भी ऐसा फिगर दिखे, तो सबसे पहले इस क्लास को याद रखिएगा। क्या करने वाला हूँ ध्यान से देखना, ठीक है ना। मैं सबसे पहले ए बी का अलग से पार्ट बना लिया। ये लीजिए, कैसे नहीं बन रहा ये, ओके, मैंने कलर चेंज नहीं किया, ठीक है। ओके ओके ओके, चलिए ठीक है। तो देखिए सबसे पहले मैं ए बी का अलग सेक्शन अलग पार्ट बना लूँगा। ए बी पार्ट को यहाँ पे बना दिया, ठीक है। ये क्या है, बी सी पार्ट है। बी सी पार्ट को मैंने अलग से पार्ट बना दिया। ये लीजिए बी सी पार्ट, ओके, ये लीजिए। फिर क्या कर रहा हूँ मैं, सी डी पार्ट को अलग से बना रहा हूँ। सी डी पार्ट 3 पार्ट में बटा हुआ है ना ये क्वेश्चन। और तीनों का अगर मुझे क्या मिल जाए, डेल्टा एल मिल जाए, देन आई कैन इजीली कैलकुलेट ऑल द थिंग। देखिए मैंने क्या किया, समझ आया कि नहीं कुछ? अभी तो स्टार्टिंग है, समझ सब आएगा, समझ सबको आएगा, ठीक है, कोई चिंता करने की जरूरत नहीं। देखिए क्या है, मैंने ए बी पार्ट को अलग से बना दिया यहाँ पे, बी सी पार्ट को अलग से बना दिया यहाँ पे, सी डी पार्ट को अलग से बना दिया यहाँ पे, ठीक है ना। तो अब क्या करना है, अब आगे सॉल्यूशन कैसे स्टार्ट करना है। देखिए मैं सबसे पहले ए बी पार्ट में एक सेक्शन लूँगा। ये लीजिए मैंने एक सेक्शन ले लिया यहाँ पे, क्लियर है। अब मैं क्या करूँगा, इस सेक्शन से या तो मैं लेफ्ट हैंड को देखूंगा, या तो राइट हैंड को देखूंगा। तो देखना क्या है, लेफ्ट हैंड में कितना लोड लग रहा है उसको देखना है, या फिर राइट हैंड में कितना लोड लग रहा है उसको देखना है। ओके, तो मैं लेफ्ट हैंड को देखता हूँ कितना लोड लग रहा है। देखते हैं लेफ्ट हैंड साइड में कितने सारे लोड हैं। तो केवल और केवल एक लोड दिख रहा है, दैट इज माई 45 किलो न्यूटन, जो कि ए बी में टेंसाइल लोड, टेंसाइल की तरह एक्ट कर रहा है, टेंसाइल नेचर का है। तो इट मीन्स दैट इस जो ए बी सेक्शन है ना, इस ए बी सेक्शन में क्या आ जाएगा, जो ए बी सेक्शन है यहाँ पे, क्या कौन सा सेक्शन है, ये ए बी है। सॉरी, अजीब टाइप बन गई है। तो ये रहा ए बी सेक्शन, ओके। ये कौन सा सेक्शन है, ये कौन सा है, बी सी वाला पार्ट है, बी सी वाला पार्ट, ओके। ये कौन सा वाला पार्ट है, सी डी वाला पार्ट है। तो देखिए ध्यान से, मैंने क्या बोला अभी, जब मैं इस सेक्शन से जो सेक्शन लिया हो यहाँ पे ए बी के बीच में, उससे लेफ्ट हैंड देख रहा हूँ तो कितना लोड लग रहा है, 45। इट मीन्स टेंसाइल नेचर का, इट मीन्स दैट जो ए बी वाले पूरे पार्ट है उसमें 45 नेचर का, 45 मैग्नीट्यूड का लोड लग रहा होगा। समझ में आया कि नहीं, गॉट इट और नॉट? ठीक है, ये रहेगा 45 किलो न्यूटन, ओके। अरे मैं जान रहा हूँ आप लोग को बहुत सारा कन्फ्यूजन आएगा, बहुत सारा, बट नो नीड टू वरी, ठीक है, नो नीड टू वरी, आई एम हियर टू एक्सप्लेन ऑल द थिंग। अच्छा, आप लोग को लगा होगा कि लेफ्ट हैंड से निकाले तो आ गया 45, क्या राइट से आएगा? ऐसा कुछ? क्या इधर से देखेंगे तो आएगा? यस, इट विल कम। देखिए ध्यान से, अब मैं चलिए मैं राइट से आपको करके बताता हूँ। 45 आना चाहिए हेवी सेक्शन में, ठीक है। क्या है देखिए यहाँ पे है, देखिए सबसे पहले 20 किलो न्यूटन का लोड लग रहा है। सबसे सारे लोड को जोड़ेंगे, सबसे पहले 20 किलो न्यूटन का लोड ए बी के लिए कैसा एक्ट कर रहा है, ए बी के लिए ये टेंसाइल की तरह काम कर, देखिए ये ऐसे तक करके खींचेगा ना, ऐसा करके खींचेगा ना, ये ऐसा करके, ओके।
तो ये ए बी के लिए क्या कैसा कर रहा है टेंसाइल, तो +20, टेंसाइल को मैं पॉजिटिव लेके चलूँगा यहाँ पे 20 किलो न्यूटन। ओके, फिर ये 30 कैसे जा रहा है, इधर की ओर जा रहा है, यानी कि इधर आगे आके ये दबाएगा इसको, किसको, ए बी को। इट मीन्स दैट इट इज़ अ कंप्रेसिव नेचर, इट मीन्स दिस विल बी एज -30। ओके, अगेन दिस इज टेंसाइल नेचर, ये क्या करेगा, इसको खींचेगा, ठीक है। तो ये क्या है, टेंसाइल नेचर का है, यानी पॉजिटिव 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 पॉजिटिव। ओके, एंड व्हेन आई सॉल्व दिस, व्हेन आई एड दिस ऑल, एल्जेब्रिक एडिशन जब मैं करूँगी इन सबका, तो आएगा कितना, 45। तो आपको समझ आ गया होगा यहाँ पे कि सेक्शन के चाहे मैं इस साइड लूँ चाहे इस साइड लूँ, जो वैल्यू आएगा वो लोड लग रहा होगा उस पर्टिकुलर पार्ट में। किस पार्ट में मैं सेक्शन लिया हूँ, ए बी पार्ट में, तो ए बी वाले पार्ट में मुझे लोड मिल गया है। तो आर यू क्लियर विद दिस थिंग? अगर नहीं हुआ है क्लियर तो कोई बात नहीं, हम लोग आगे समझाएंगे, आगे समझा रहा हूँ मैं, ठीक है। ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए, क्लियर है। इसको मैंने मिटा दिया, पूरा मिटा दिया, क्लियर है। चलिए ध्यान से देखिए, अब ये देखिए, अब मैं क्या कर रहा हूँ, बीसी वाले सेक्शन में आ जाता हूँ, बीसी वाले पार्ट में, ठीक है। बीसी वाले पार्ट में मैंने क्या किया, एक सेक्शन ले लिया। देखिए मैंने क्या किया, बीसी वाले पार्ट में एक सेक्शन लिया, क्लियर है। ध्यान से देखिएगा, मैंने क्या बोला कि अब मैं बीसी के लिए निकाल रहा हूँ, तो बीसी वाले पार्ट में आएगा जो भी आएगा। मैं क्या किया, इधर से मैं या तो लेफ्ट को देखूंगा या तो राइट को देखूंगा, या तो लेफ्ट को देखूंगा या तो राइट को देखूंगा, ठीक है। तो मैं लेफ्ट को देखता हूँ, सबसे पहले लेफ्ट को देखता हूँ, क्या है लेफ्ट में, इस प्लेन के लेफ्ट को मैं देख रहा हूँ, तो कितना लोड लग रहा है, देखिए ध्यान से, इस प्लेन के साइड में 20 है और 45 है। इट मीन्स दैट, देखिए ध्यान से यहाँ पे, ये जो 20 है वो बीसी में कैसे एक्ट कर रहा है, कंप्रेसिव नेचर लगा रहे हैं। देखिए इस बीसी को ये क्या करेगा, दबाएगा ये, ठीक है, यानी कि कंप्रेशन का काम करेगा। 20 -20 लूँगा कंप्रेशन को, ठीक है। देन ये 45 इधर की ओर खींच रहा है, यानी कि ये खिंचाएगा तो बीसी भी खिंचाएगा, यानी कि टेंसाइल नेचर का काम कर रहा है, जो 45 और टेंसाइल नेचर का काम कर रहा है। और जब मैं इसको सॉल्व करूँगा तो कितना आएगा, 5 and 2, ये आएगा 25। कितना आएगा ये आएगा समथिंग लाइक दिस। ओके, कितना आएगा, ये कितना आ रहा है, 25 आ रहा है, 25 किलो न्यूटन, 25 किलो न्यूटन। तो समझ आ गया होगा आपको, ठीक है ना। चलिए इसी को मैं आपको राइट को लेके बताता हूँ, राइट को, कोई कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए। क्या राइट में आएगा, देखते हैं। राइट साइड को देखता हूँ मैं, इधर को देख चुका हूँ, इस साइड को देखता हूँ, ठीक है। जब इस साइड को मैं देखूंगा तो क्या होगा, देखना ध्यान से। यहाँ पे कौन सा लोड है, 30 किलो न्यूटन का। 30 किलो न्यूटन कैसा लोड लग रहा है, ये कंप्रेशन का काम कर रहा है, बीसी को क्या कर रहा है, ये कंप्रेस कर रहा है। इट मीन्स दैट दिस विल बी -30। ओके, आफ्टर देन देखिए यहाँ पे क्या है, 55 का टेंसाइल नेचर का लोड लग रहा है, 55 का टेंसाइल नेचर का लोड लग रहा है। तो कितना आ जाएगा इसको जब मैं सॉल्व करूँगा, तो ये आ जाएगा कितना, 25। तो आर यू क्लियर विद दिस थिंग? देखिए मैं दोनों तरीके से आपको सॉल्व करके बताया, दोनों में सेम आंसर आ रहा है, 25। अच्छा मैं ये बताइए, यहाँ पे मैं ये क्यों ले रहा हूँ ऐसा टेंसाइल, इसको ऐसे क्यों नहीं ले रहा हूँ, ऐसा करके क्यों नहीं ले रहा हूँ, ऐसा करके, क्या किसी को पता चल रहा है? क्योंकि यहाँ पे देखिए ध्यान से, ये पॉजिटिव में आंसर आ रहा है, पॉजिटिव में आंसर आ रहा है, पॉजिटिव में आंसर आ रहा है। इट मीन्स दैट इट इज़ अ टेंसाइल नेचर, टेंसाइल नेचर इसीलिए लूंगा मैं, ठीक है। क्लियर है कि नहीं? ओके, चलिए नेक्स्ट लास्ट वाले पार्ट पे चलते हैं। तो मैं केवल आपको समझाने के लिए दोनों साइड में ले रहा हूँ, ठीक है, लेफ्ट राइट। आपको केवल एक साइड में लेना है और जो आंसर आएगा उसको डायरेक्टली पुट कर देना। जैसे कि इस बार मैं एक ही को लूँगा, देखना, इस बार मैं एक ही चीज़ को पुट करूँगा यहाँ पे, समझ आ गया? देखिए इस बार क्या कर रहा हूँ मैं, यहाँ पे ये लीजिए, मैं सेक्शन ले लिया यहाँ पे। इस बार किस में लूँगा सेक्शन, सीडी में ना, सीडी का निकाल रहा हूँ, तो सीडी में सेक्शन लिया, सीडी वाले पार्ट में। देन क्या करूँगा, या तो मैं इसके लेफ्ट हैंड साइड को देखूंगा या तो मैं इसके राइट हैंड साइड को देखूंगा। तो देखिए अगर मैं लेफ्ट को देखता हूँ ना तो मुझे बहुत सारे लोड मिल जाएंगे। देखिए अगर मैं इसको देखता हूँ तो 1 2 3 बहुत सारे लोड हैं, आंसर सेम आने वाला, चाहे राइट से को चाहे लेफ्ट से। तो मैं क्यों ना मैं इसको क्या से करूँ, क्यों ना मैं इसको राइट से करूँ। देखिए अगर मैं राइट से करता हूँ तो मुझे केवल एक ही लोड दिख रहा है, दैट इज़ व्हाट, दैट इज़ 55। और कैसा नेचर है, टेंसाइल नेचर का। तो टेंसाइल नेचर का मेरे पास आ गया 55 और कुछ नहीं है, तो ये 55 बस आने वाला है। क्लियर है, किलो न्यूटन। तो 55 एक ही साइड लिख दूँ क्या? नहीं, दोनों साइड सेम मैग्नीट्यूड रहना चाहिए, याद रखिएगा, दोनों साइड सेम मैग्नीट्यूड रहना चाहिए, तभी आंसर सही आने वाला है, क्योंकि बैलेंस हो जाएगा ना ये। क्लियर है? अच्छा आपने फिर से मैं एक बार बता देता हूँ, चलिए आपको, आप क्या बोलोगे कि राइट से लिए छोटा एक ही लोड दिख रहा तो आ गया, क्या इधर से आएगा? देखते हैं जरा, चलिए इधर से लेके देखते हैं। देखिए यहाँ पे कितना है,
30 किलो न्यूटन का टेंसाइल नेचर का लोड लग रहा है, तो 30 मैंने लिख दिया यहाँ पे 30, गॉट इट। देन 20 इसको कंप्रेस करेगा, कंप्रेस यानी कि -20, क्लियर है। देन 45 किधर जा रहा है, उधर की ओर, बाहर की ओर, यानी कि टेंसाइल नेचर का लोड लगाएगा, ये टेंसाइल नेचर का लोड लगाएगा। देन व्हाट, अगर मैं इन दोनों को ऐड करूंगा तो कितना आएगा, 75, उसमें 20 को घटा दूंगा तो 55 आने वाला है। दिस इज नथिंग बट 55, एज सेम एज दिस। ओके, क्या आपको पूरा समझ आ गया? अगर नहीं आया होगा तो कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, अभी बहुत 3-4 क्वेश्चन है मेरे पास, ठीक है। आज इसी के कॉन्सेप्ट पे पूरा बात करेंगे, तो अंत तक रहिएगा, सब समझ आ जाएगा, क्लियर है। तो ये रहा हमारे पास क्या आ चुका है, ध्यान से देखिए यहाँ पे, सॉरी, ये रहा हमारे पास क्या आ चुका है, देखिए ध्यान से। तो हमारे पास जो आ चुका है वो हर एक बॉडी के लिए, हर एक पार्ट के लिए हमारे पास टोटल लोड आ चुका है। तो अब हमें क्या निकालना है, हमें कैलकुलेट क्या करना है, हमें कैलकुलेट क्या करना है, टोटल डिफ्लेक्शन कैलकुलेट करना है। एंड टोटल डिफ्लेक्शन निकालना है हमको। ओके, टोटल डिफ्लेक्शन इज नथिंग बट डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, ये डिस्प्लेसमेंट रहेगा, डिफ्लेक्शन नहीं रहेगा, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट इन ए बी प्लस डिस्प्लेसमेंट इन बी सी, ठीक है, प्लस डिस्प्लेसमेंट इन सी डी, क्लियर है कि नहीं, इतना सी डी समझ में आया। तीनों में जो डिस्प्लेसमेंट होगा उन सबको जब मैं ऐड कर दूंगा, एल्जेब्रिक एडिशन कर दूंगा, देन व्हाट आई विल गेट इज माय टोटल एलोंगेशन मुझे मिल जाएगा। तो चलिए सबसे पहले डेल्टा ए बी निकालते हैं, डेल्टा एल फॉर ए बी। ओके, अगर मैं एक साथ सबको रख देता हूँ ना कैलकुलेटर में, देन बहुत ही बड़ा सा इक्वेशन बनेगा, गलती होने के चांस बढ़ जाएंगे। सो मैं पहले डेल्टा ए बी निकालता हूँ, डेल्टा एल ए बी। अच्छा, क्या होता है डेल्टा एल का फॉर्मूला, अरे यार डेल्टा एल का फॉर्मूला क्या होता है, डू यू नो दिस, आपको इसे जानना ही चाहिए हमेशा। जब भी एक्सियल लोड लगता है, जब भी स्टैटिक लोड लगता है, देन हमारे पास डेल्टा एल का जो फॉर्मूला होता है ना, PL/AE होता है। क्या होता है, PL/AE होता है। गॉट इट और नॉट, तो समझ लीजिए इसको। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे भी PL/AE आ जाएगा, PL/AE आने वाला है, PL/AE आने वाला है। गॉट इट। अच्छा, P का वैल्यू कितने हैं हमारे पास, देखिए AB के लिए निकाल रहे हैं, AB के लिए P कितना आया है, AB के लिए 45। अगर इसी को मैं इस फिगर में देखता, ध्यान से देखिए इस फिगर को, अगर AB वाले पार्ट को देखिएगा तो 45 इस साइड में लग रहा है, लेकिन इस साइड में 20, तो कौन सा लोड लें, यहाँ पे समझ नहीं आने वाला है, इसीलिए हमने इस वाले फिगर को बनाया। इस वाले फिगर में देखिए AB में कितना लग रहा है, दोनों साइड में 45, इट मीन्स दैट लोड विल बी नथिंग बट 45,000। मैं किलो को डायरेक्ट 1000 में कन्वर्ट कर दिया हूँ, क्लियर है। एल क्या है, 1 मीटर, देखिए ध्यान से, 1 मीटर, और डायमीटर किसमें दिया, mm में। मैं सारा का सारा चीज mm में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। 1 मीटर को क्या लिखूंगा मैं, 1000 mm, क्लियर है। डिवाइडेड बाई, एल को मैंने कर दिया यहाँ पे डिवाइडेड बाई एरिया यहाँ पे निकालते हैं, एरिया कैसे निकलेगा, एरिया निकलेगा π/4, एंड AB का डायमीटर कितना है इसका, 30 mm, 30 का स्क्वायर। मैं mm को कुछ नहीं किया क्योंकि मैं सारा चीज mm में पुट कर रहा हूँ, ठीक है। ओके, ये रहा A। अब निकालेंगे E कितना, E तो दिया गया हमको, कितना दिया है, 205,000। ओके, यहाँ पे किलो में दिया है, उसको मैं क्या कर दिया, 1000 कर दिया इसको, क्लियर है। देखिए यहाँ पे ये 1000 तो कट जाएगा, गॉट इट। यहाँ पे बात आती है, इसको निकाल लेते हैं हम लोग कैलकुलेटर से, नीचे वाले पार्ट को, ठीक है, जल्दी से निकालते हैं। π/4 इंटू 30 स्क्वायर, कितना आ गया अपने पास, ये आया 706.85। कितना आ रहा है जरा ध्यान से देखते हैं, ये था हमारे पास 45,000 डिवाइड बाई ये आ रहा है 70,
क्या आ रहा था 706.85, 706.85, क्लियर है कि नहीं? ओके नेक्स्ट, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 3 जीरो तो कट चुका है, बचा क्या है 205 मेरे पास बचा हुआ है। कितना बचा है 205 बचा हुआ है। व्हेन आई सॉल्व दिस थिंग व्हाट आई विल गेट, लेट्स सी, ठीक है 45,000 डिवाइडेड बाई हाउ मच 706.85 into 205, okay, so what we are getting 0.3105, कितना आ रहा है ये 0.3105 किस में आएगा, हर एक चीज को मैंने किस में लिया है, हर एक चीज को मैंने कौन सी यूनिट में लिया है, एमएम में लिया है, ठीक है। डेल्टा ए बी मेरे पास जो निकल के आएगा वो कुछ ऐसा आएगा, किस में आएगा, एमएम में आएगा, क्लियर है, मिलीमीटर में आने वाला है ये। तो ये रहा मेरे पास क्या, ये रहा मेरे पास ए बी के लिए डिस्प्लेसमेंट आ चुका है मेरे पास, चेंज इन लेंथ आ चुका है, क्लियर है। तो कुछ ऐसा ए बी के लिए निकाले। अब इसी प्रकार से हम लोग बी सी के लिए भी निकाल लेते हैं, डेल्टा एल फॉर बी सी, ठीक है। तो क्या होगा इसका फॉर्मूला भी सेम ऐसे ही हो जाएगा, पी एल बाई ए। पी कितना है बीसी के केस में, बीसी वाले पार्ट में पी कितना है 25,000, 25 किलो है, यानी कि 25,000, ओके, इनटू लेंथ कितना है, लेंथ है 1.2 मीटर। तो मैं इसको एमएम में कन्वर्ट करूंगा तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 1200, गॉट इट। डिवाइडेड बाई एरिया कैसे निकालते हैं, ऐसे निकालते हैं, यहाँ पे बस आप सब बता दिया था, π/4 ऐसे निकालते हैं। मतलब क्या है, होता ही है ये एरिया, ठीक है। ये बार है, देखिए ध्यान से, बार है यानी कि सर्कुलर सेक्शन है, सर्कुलर सेक्शन का एरिया होता है π/4 डी स्क्वायर। डी कितना है 35 है इसके लिए, देखिए ध्यान से बीसी के लिए, ये देखिए यहाँ पे देखिए यहाँ पे 35 है, क्लियर है। इनटू हाउ मच ई कितना है 205 और किलो है, इट मीन्स 000। क्लियर, समझ में आया कि नहीं? ये देखिए यहाँ से 1 0 2 0 3 0 कैंसल, 1 0 3 0 कैंसल, क्लियर है। अब यहाँ से मैं इसको सॉल्व कर लेता हूँ, यहाँ से नेक्स्ट स्टेप लिख लेते हैं। यहाँ पे क्या आ जाएगा π/4 ओके, इनटू डी स्क्वायर। डी कितना है इस बार है 35 का स्क्वायर, क्लियर है। ये रहा अपने पास कितना 962.11। तो दिस इज नथिंग बट 25 इंटू 1200 डिवाइडेड बाई 962, क्लियर है। 962 कितना था 962.11 इंटू 205 भी यहाँ पे है, इंटू में कितना है यहाँ पे 205 यहाँ पे है अपने पास, क्लियर है। और जो भी वैल्यू आएगा किस में आएगा, एमएम में आने वाला है। तो बी केयरफुल अबाउट यूनिट, यूनिट विल क्या कर देगा, यूनिट ही आपके नंबर को क्या कर देगा, घटा सकता है गेट के एग्जाम में, ओके। तो चलिए इस वैल्यू को पुट करते हैं, 25 इंटू 1200 डिवाइडेड बाई इसको मैं कुछ ऐसा लिख देता हूँ, ब्रैकेट कर देता हूँ, ठीक है। 962.11 इंटू 205 कितना आ गया 0.152। हाउ मच वी आर गेटिंग हियर 0.152। किस में आएगा, एमएम में आने वाला है, मिलीमीटर में आने वाला है, क्लियर है। सो बी केयरफुल अबाउट यूनिट। आई एम सेइंग अगेन एंड अगेन दैट आपको यूनिट को केयरफुली ध्यान में रखना है, ठीक है। चलिए डेल्टा एल बी सी निकल गया। अब क्या निकालेंगे, अब निकालेंगे हम लोग
डेल्टा एल, डेल्टा एल ऑफ, डेल्टा एल ऑफ, डेल्टा एल ऑफ किसका, सी डी का, डेल्टा एल ऑफ सी डी का, ठीक है। सेम फॉर्मूला इसका भी, क्या फॉर्मूला हो जाएगा, पी एल बाई ए ई, पी एल बाई ए ई होने वाला है। क्लियर है। पी का वैल्यू कितना है इस बार देखते हैं, ध्यान से देखिए यहाँ पे, ध्यान से देखिए यहाँ पे क्या देखना है, ध्यान से। यहाँ पे पी का वैल्यू कितना है, 55 किलो न्यूटन है, 55 किलो न्यूटन है। तो पिछला वाला मत लिख देना, ठीक है। 55 किलो का मतलब क्या होता है, 1000। लेंथ कितना है, लेंथ है 1 मीटर। ध्यान से देखिए यहाँ पे, ये देखिए सी डी पार्ट के लिए लेंथ कितना है, 1 मीटर है। सो व्हाट कैन वी राइट इट एज 1000 mm में लिखूंगा, ठीक है। mm में कर रहा हूँ मैं कन्वर्ट इसको। देन व्हाट, एरिया कितना है, एरिया, एरिया पे भी सेम आएगा यहाँ पे, ये देखिए एरिया π/4 इंटू डी कितना है, 30 स्क्वेयर, गॉट इट। इंटू ई का वैल्यू तो सेम है, ई का वैल्यू तो सेम है अपने पास, 205,000, गॉट इट। तो चलिए डेल्टा एल सी कैलकुलेट कर लेते हैं। सॉरी, देखिए 1 2 3 1 2 3, 3 जीरो कैंसिल हुआ। यहाँ पे π/4 इंटू 300 का स्क्वायर कितना है, देखिए यहाँ पे ध्यान से, यहाँ पे भी सेम वैल्यू था। इसका जो एरिया आया था 706.85, कितना आया था, ठीक है। यहाँ पे आएगा, नीचे हम आ जाएगा 705.6, 705.6 कितना आया था, इतना ही तो ना, 85 था, सॉरी नहीं नहीं, ये कुछ ऐसा था, ठीक है ना, ये कुछ ये कुछ 708 पॉइंट, मैं भूल जा रहा हूँ अगेन एंड अगेन, क्या था, 885 था, ठीक है। 706.85, फिर से देखिए कितना गलत हो रहा है मेरे से, ठीक है। तो आप लोग केयरफुली करना वहाँ पे, 706.85, क्लियर है यहाँ पे। इंटू कितना है यहाँ पे, 205, क्लियर है। ऊपर में कितना अपने पास 55,000 बचा हुआ है, 55,000 में बचा हुआ है, क्लियर है, ओके। ये रहा 1000 में बचा हुआ है, क्लियर है। तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं, कितना सरल सा क्वेश्चन था ये तो। ये रहा डेल्टा एल सी डी, कितना आ जाएगा देखते हैं जरा, 55,000 डिवाइडेड बाई 706.85 इंटू 205, क्लियर है। सो व्हाट वी आर गेटिंग 0.379, किस में आएगा ये, किस में आएगा, किस में आएगा, mm में आएगा, mm में आएगा, ठीक है। तो hence what can we say here, that total length is nothing but delta AB 0.3105 plus delta BC. How much delta BC is here? That is nothing but 0.152 plus how much, delta LCD is 0.379, and when we add this all, what we get will be our final answer. This will be our final answer. Let's add this all. 0.3105 plus 0.152 plus 0.379. How much we are getting? 0.8415. किस में आ गई ये? mm में आने वाला है। किस में आने वाला है? mm में आने वाला है। So this will be our answer, final answer. This will be our final answer. तो क्लियर है? देखिए कैसा किया था हम लोगों ने, समझ आया कि नहीं? देखिए ये सारा चीज़ तो एकदम सरल है, ठीक है, बहुत ही सरल है, सेम फार्मूला लगाए, लेकिन
बात आती है यहाँ पे, इसको सॉल्व कैसे करना है ये समझ आना चाहिए, ठीक है ना। मैंने पहले पार्ट को लिया, दूसरे पार्ट को लिया, तीसरे पार्ट को लिया, सेक्शन लिया, लेफ्ट को देखा या फिर राइट को देखा, देन आई गेट दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं, उसमें आपको अच्छे समझ आ जाएगा। तो ये रहा आज का हमारा दूसरा क्वेश्चन, ठीक है। क्या बोल रहा है क्वेश्चन, बहुत ही केयर से पढ़ते हैं, ठीक है। अ स्टील बार ऑफ 2 मीटर लेंथ and a uniform section of 600 square meter mm is suspended vertically and loaded as shown in figure. Taking is equal to 2.05 into 10 raised to 5 Newton per mm square. Determine the total elongation of the bar. Again, what do we have to calculate? That is our टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना होगा यहाँ पे, दैट वी हैव टू कैलकुलेट। कैसे निकालते हैं इसको, कैसे निकालते हैं, जितने भी पार्ट है सभी पार्ट के इलोंगेशन को क्या करते हैं हम लोग, जोड़ देते हैं, एल्जेब्रिक सम कर देते हैं, ओके। डेल्टा ए बी का जो आएगा प्लस 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 डेल्टा बी सी का जो आएगा, ओके, एंड लास्ट वन इज डेल्टा एल ऑफ सी डी, सो डोंट बी कंफ्यूज, ठीक है। डेल्टा टोटल ही निकालना है ना हमको, तो सेम करना पड़ेगा ना भाई, ओके, नो प्रॉब्लम। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये रहा, इसको मैंने ब्रैकेट में ऑफ कर दिया, तो गॉट इट, समझ आया कि नहीं। डेल्टा एल टोटल ही निकालना है ना, चलिए। अच्छा, तो यहाँ पे मैं ये बोल रहा था, यहाँ पे देखिए, ध्यान से देखिएगा, बी केयरफुल। यहाँ पे जो मैं बोल रहा था, देखिए, डेल्टा ए बी कैसे निकलेगा, डेल्टा एल ए बी कैसे निकलेगा, डेल्टा एल ए बी मैंने पिछले क्वेश्चन में कैसे बताया था आपको, कैसे बताया था मैं बताया था कि ये होता है पी एल बाई ए ई। तो आप पूछोगे सर उस क्वेश्चन में तो हम लोग क्या किए थे, वर्टिकल बार लिए थे, इस केस में हॉरिजॉन्टल बार है, तो क्या सेम फार्मूला यूज होगा। अरे बच्चा, मैं क्या बोल रहा हूँ यहाँ पे ध्यान से देखिए, मैं इस फॉर्मूले को तभी लगाऊंगा, डेल्टा एल इज इक्वल टू पी एल बाई ए ई। इसका यूज़ कब करेंगे, इसका यूज़ करेंगे जब एक्सियल लोड लगा रहेगा। ये देखिए, अगर मेरे पास कोई ऐसा बार है, ये लीजिए, मैं क्या कर दिया, यहाँ पे एक्सियल लोड लग रहा है कि नहीं, तो यहाँ पर मैं इजीली तरीके से इसको यूज़ कर सकता हूँ। तो वर्टिकल में क्या नहीं लग रहा है एक्सियल बार, यहाँ पे ध्यान से देखिए, अगर मैं इसको ऐसा फिक्स कर दूँ, ओके, ये रहा, यहाँ पर मैं ऐसा करके लगा दूँ पी, तो क्या एक्सियल लोड ही तो लग रहा है ना, वाई डायरेक्शन में भले, वाई के डायरेक्शन में लग रहा है भले ही, लेकिन एक्सियल लोड ही तो है ना। तो यहाँ पे मैं इस फॉर्मूले को इजीली तरीके से यूज कर सकता हूँ। स्टैटिक लोड्स के लिए इसको यूज़ किया जाता है, स्टैटिक लोड्स के लिए, ओके। तो समझ आया होगा आपको। तो यहाँ पे भी हम लोग आसानी से इसका यूज़ कर सकते हैं, तो डोंट बी कन्फ्यूज फॉर एनी टाइम। तो इसका यूज़ करेंगे, ओके। इसको भी मैं काट देता हूँ यहाँ पे। चलिए, ये इसका यूज़ करेंगे डेल्टा ए बी के लिए, डेल्टा बी सी के लिए भी यही यूज़ करेंगे, डेल्टा सी डी के लिए भी यही यूज़ करेंगे। तो चलिए सबसे पहले आते हैं अपने क्वेश्चन पे, ठीक है। चलिए, ये रहा इसका, देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या सपोर्ट है। सपोर्ट हमेशा क्या देता है, रिएक्शन। पिछले क्वेश्चन में हमारे पास कोई सपोर्ट नहीं था, सो वी डोंट हैव एनी रिएक्शन, बट इन दिस केस वी हैव अ सपोर्ट, दिस सपोर्ट विल प्रोवाइड अस अ रिएक्शन, ओके। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊंगा, गॉट इट, समझ में आया कि नहीं। चलिए, फ्री बॉडी डायग्राम बनाए थे इसका। देखिए, इसका 3 पार्ट है, ये वाला पार्ट है और ये वाला पार्ट है, एंड थर्ड वन इज दिस पार्ट, ओके। ओके, नो प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम नहीं हमको यहाँ तक, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। तो फिर ये क्या है अपना, ये क्या है अपना ए है, ये क्या है अपना बी है, ये क्या है अपना सी है, ये क्या है अपना डी है। तो सी केयरफुल, यहाँ देखिए, ध्यान से देखिए, यहाँ पे जो रिएक्शन आएगा वो या तो नीचे की ओर आ सकता है या तो ऊपर की ओर जा सकता है। मैं यहाँ पे एज्यूम कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, एज्यूम, मैं जान नहीं रहा हूँ किधर आएगा, मैं यहाँ पे वर्टिकल अपवर्ड डायरेक्शन में इसका रिएक्शन एजम्पशन कर रहा हूँ। अगर पॉजिटिव में रिएक्शन आ जाता है, पॉजिटिव आंसर आता है रिएक्शन का, देन हम लोग सही डायरेक्शन ले रहे हैं। अगर नेगेटिव आता है, इट मीन्स इट विल डाउन, गॉट इट। यहाँ पे कितना लग रहा है, 20 किलो न्यूटन का लोड लग रहा है यहाँ पे,
क्लियर है? यहाँ पे कितना लग रहा है? 20 किलो न्यूटन का लोड लग रहा है। यहाँ पे कितना लग रहा है? यहाँ पे कितना लग रहा है? यहाँ पे 30 किलो न्यूटन का लोड लग रहा है। समझ में आया कि नहीं? ये लेंथ यहाँ पे दिया है तो मैं बार बार यहाँ पे नहीं लिख रहा हूँ, आपको समझ जाना है। क्लियर है? चलिए ठीक है, अब देखते हैं इसको सॉल्व कैसे करना है। अब ध्यान से देखिए, अब देखिए वो तो वही क्वेश्चन बन गया। देखिए पिछला क्वेश्चन बन गया। अब सपोर्ट रिएक्शन था तो डर रहे थे, वहाँ पे क्या था? हॉरिजॉन्टल था, यहाँ पे क्या है? वर्टिकल। बाकी सब तो सेम है ना। चलिए सेम टू सेम प्रोसीजर करना है। क्या किए थे? क्या किए थे? सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया था? यहाँ पे मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ। मैं इस पर्टिकुलर सीढ़ी पे मैंने क्या किया? एक प्लेन लिया। अब मैं क्या कर रहा हूँ? इसकी या तो मैं लेफ्ट साइड को देखूंगा ऐसा करके नीचे की ओर, इस बार नीचे की ओर देखूंगा, या तो मैं ऊपर की ओर देखूंगा। नीचे की ओर देखूंगा या तो ऊपर की ओर देखूंगा। देखिए ध्यान से देखिए, नीचे की ओर कोई लोड लग रहा है क्या? नीचे की ओर कोई लोड लग रहा है क्या? नहीं लग रहा है? नहीं लग रहा है, नहीं लग रहा है। तो आपको ये बात क्लियर रूप से समझ जाना चाहिए कि यहाँ पे जो, अच्छा मैंने एक पार्ट तो मैं भूल गया यहाँ पे। क्या? ठीक है कोई बात नहीं। यहाँ पे देखिए, अब मैं सीढ़ी को सबसे अलग से बना दिया। देखिए सीढ़ी, ओके। और सीढ़ी में क्या हो रहा है? सीढ़ी में कोई भी फोर्स नहीं लग रहा है, नीचे की ओर कोई भी फोर्स नहीं लग रहा है, यानी कि ये जीरो फोर्स लग रहा है। यहाँ पे जीरो है, तो इट मीन्स दैट ऊपर में भी कितना लगेगा? सेम टू सेम अमाउंट, सेम टू सेम मैग्नीट्यूड, 0 किलो न्यूटन का फोर्स लग रहा होगा, यानी कि कुछ भी फोर्स नहीं लग रहा होगा। क्लियर है कि नहीं? आप लोग को समझ आया कि नहीं? आप लोग को मैंने जो कॉन्सेप्ट बताया था उसके हिसाब से नीचे की ओर कोई फोर्स नहीं लग रहा है। ध्यान से देखिए, ये प्लेन है, इसके नीचे की ओर कोई फोर्स लगा है क्या? नहीं। इट मीन्स दैट यहाँ पे जीरो फोर्स लगने वाला है। कौन से पार्ट में? सीडी फोर्स में, सीडी पार्ट में। क्लियर है? अच्छा, तो क्या ऊपर से भी यही आएगा? क्या ऊपर से भी यही आएगा? आ जाएगा, बट हमारे पास अभी रिएक्शन कैलकुलेशन नहीं है, रिएक्शन का वैल्यू नहीं पता है, तो अभी उसको कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं। क्लियर है? समझ आ रहा है? ठीक है। अच्छा, रिएक्शन तो हम लोग इजीली तरीके से निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए समझ आया इतना कि नहीं? अच्छा चलिए, यहाँ पे ना पहले रिएक्शन को ही निकाल लेते हैं यार, ताकि आप लोग को समझाते अच्छे से बने। यहाँ देखिए, चलिए पहले मैं क्या करता हूँ, समेसन, आप लोग जानते होंगे इक्विलिब्रियम इक्वेशन, समेसन ऑफ एफ वाई में लगा देता हूँ। यहाँ पे क्या लगाता हूँ? समेसन ऑफ एफ वाई इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो अपवर्ड डायरेक्शन को मैं पॉजिटिव लूँगा। क्लियर है? ओके। एंड डाउनवर्ड डायरेक्शन को क्या करूँगा? नेगेटिव कंसीडर करूँगा, नेगेटिव कंसीडर करने वाला हूँ मैं। क्लियर है? अपवर्ड को पॉजिटिव और डाउनवर्ड को नेगेटिव। ओके, तो देखिए अपवर्ड आर क्या जा रहा है? अपवर्ड तो पॉजिटिव आर हो जाएगा ये। क्लियर है? ओके, यहाँ पे ये क्या 20 नेगेटिव, क्योंकि ये नीचे की ओर आ रहा है, नेगेटिव आ जाएगा। क्लियर है? ये क्या आ गया? 20। गॉट इट? थर्ड ये क्या? नेगेटिव 30। दिस ऑल आर इक्वल टू 0, दिस ऑल आर इक्वल टू 0। सो व्हाट कैन वी गेट फ्रॉम हियर? ये आ गया 50 किलो न्यूटन, 50 किलो न्यूटन। किसी को समझ आया कि नहीं? सबको समझ आ चुका होगा यहाँ तक। और क्या देखिए, ध्यान से केयरफुली यहाँ पे देखिए, पॉजिटिव में आ रहा है आंसर। किस में आ रहा है? पॉजिटिव में आ रहा है। पॉजिटिव मतलब क्या? हम लोग जो रिएक्शन का जो डायरेक्शन लिए है ना, वो बिल्कुल सही है, 100% सही है। क्लियर है? तो पॉजिटिव आंसर आ गया। इट मीन्स रिएक्शन हम लोग जो कैलकुलेशन कर रहे हैं, जो डायरेक्शन लिए है, वो सही है। क्लियर है? चलिए यहाँ पे आ जाते हैं फिर से। देखिए मैंने क्या बोला था अभी कि इस प्लेन के इस साइड जब मैं देखा, इस साइड में कोई फोर्स नहीं लग रहा है, तो इट मीन्स दैट 0। क्या ऊपर की ओर देखूंगा तब भी सेम होगा? क्या मैं ऐसा देखूंगा तब भी सेम होगा? हाँ होगा। देखिए ध्यान से यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ऊपर की ओर जैसे ही मैं जाऊँगा तो देखिए ये जो 30 न्यूटन का लोड लग रहा है यहाँ पे। 1 मिनट में आपको अच्छे से समझाता हूँ। यहाँ पे देखना, ध्यान से देखिएगा। ओके, ये देखिए यहाँ पे जो 30 का लग रहा है, नीचे की ओर लग रहा है, और नीचे की ओर लग रहा है तो क्या करेगा? ये जो सी वाले पार्ट है उसको दबाएगा नीचे की ओर। आर यू गेटिंग मी? नीचे की ओर लग रहा है तो सी वाले पार्टों को दबाएगा, यानी कि ये 30 जो है कंप्रेसिव नेचर का लोड लगा रहा है। और कंप्रेसिव को मैं क्या लूँगा? दैट इज नेगेटिव पार्ट लूँगा, नेगेटिव 30। कंप्रेशन को मैं हमेशा नेगेटिव से शो करता हूँ। देन 20 किलो न्यूटन का लोड क्या करेगा? 20 किलो न्यूटन का लोड क्या करेगा? सी को दबाएगा डी की ओर, यानी कि ये भी क्या है? कंप्रेशन का काम कर रहा है 20।
ओके। और ये जो आर का वैल्यू आया हमारे पास कितना 50 किलो न्यूटन, 50 किलो न्यूटन। और ये तो 50 किलो न्यूटन क्या करेगा, 50 किलो न्यूटन क्या करेगा ऊपर की ओर, तो सी को क्या ले जाएगा, सी को ऊपर की ओर ले जाएगा, तो यानी कि यहाँ पे आ जाएगा +50 टेंसाइल नेचर का रहेगा। और दिस विल कैंसल्ड आउट, विल बी इक्वल टू 0। आर यू गेटिंग मी, कितना आया 0 किलो न्यूटन। कुछ भी फोर्स नहीं लग रहा है, कहाँ पे, CD वाले पार्ट में, CD वाले पार्ट में। तो मैंने आपको प्रूव करके बता दिया, हमें दोनों तरफ का निकालना नहीं रहता है, ठीक है। गेट में ऐसा मत करना बिल्कुल भी, मैं आपको यहाँ पे प्रूव कराना चाहता था, आपको समझा रहा हूँ, इसीलिए मैं दोनों साइड से निकाल रहा हूँ। 0 आ रहा है, क्लियर है, एक साइड को देखना, 0 आ गया, बात खत्म। चलिए नेक्स्ट अगला देखते हैं। अब बात करते हैं BC के लिए, BC वाले पार्ट के लिए, ठीक है। BC वाले पार्ट के लिए देखेंगे अब हम लोग, सॉरी, ओके। चलिए अब बात करते हैं BC वाले पार्ट के लिए। चलिए ये देखिए मैं क्या किया, अब मैं ले लिया BC वाले सेक्शन में ये लोड, सॉरी BC वाले पार्ट में मैंने ये क्या कर लिया, सेक्शन ले लिया, क्लियर है। अब जैसे ही सेक्शन लिया, अब आप लोग बोलोगे चलिए मैं इस बार क्या करता हूँ, इस बार मैं ऊपर की ओर लेता हूँ, ऐसा करके सारा लोड कंसीडर कर लेता हूँ, ठीक है, कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए इस BC वाले पार्ट के बाद ऊपर में, जस्ट ऊपर में 20 का लग रहा है, कैसा 20 क्या कर रहा है, B को C की ओर दबा रहा है, ध्यान से देखिए, तो B दब रहा है, कंप्रेशन हो रहा है, कंप्रेशन मीन्स -20 का काम करेगा ये, सॉरी यहाँ पे बार बार आ जा रहा है ये आएगा -20 आ जाएगा, क्या आ जाएगा, -20 आएगा। ये जो R है वो B को क्या करेगा, ऐसा की ओर ले जा रहा है, देखिए, यानी कि ये C से दूर ले जा रहा है, यानी कि टेंसाइल का काम करे, खींच रहा है उसको, यानी कि ये रहेगा 50, हाउ मच 50, व्हाट वी आर गेटिंग हियर, 50 - 20 इज 30 किलो न्यूटन। पॉजिटिव आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है मीन्स क्या, टेंसाइल लगेगा, जो भी लगेगा लोड टेंसाइल लगेगा, ठीक है, पॉजिटिव में आ रहा है, तो ये आएगा इतना, क्लियर है। कौन से वाले पार्ट के लिए, BC वाले पार्ट के लिए। तो चलिए मैं BC वाले पार्ट का एक फिगर बना देता हूँ यहाँ पे, कैसा बनेगा, यहाँ पे बना रहा हूँ, ठीक है, मैं BC वाले पार्ट के लिए, ये रहा BC अपना, B एंड C, क्लियर है। अच्छा इसमें कैसा लग रहा है लोड, ध्यान से देखिए, मैंने क्या बताया था अभी, यहाँ पे जो आ रहा है अपने पास टेंसाइल नेचर का आ रहा है, टेंसाइल नेचर का, क्लियर है। सो डोंट बी कंफ्यूज, अगर कोई कंफ्यूजन आता है तो तुरंत कमेंट कीजिए, यहाँ पे कितना आ रहा है 30, +30, यानी कि टेंसाइल तो मैं ले ही चुका हूँ, 30 किलो न्यूटन, क्लियर है, ये रहा मेरे पास 30 किलो न्यूटन। क्यों निकाल रहा हूँ मैं ये सारे फोर्स को, क्यों निकाल रहा हूँ, क्योंकि मुझे यहाँ पे फॉर्मूले में P की जरूरत पड़ेगी। यहाँ पे P अगर मैं देखूंगा तो 20, 30, 20, 30 एक साथ दिख जा रहा है एक ही बॉडी पे, तो समझ नहीं आएगा। इस वाले पार्ट में डायरेक्टली समझ आ रहा है कि BC वाले पार्ट में ना हमको 30 मिल रहा है, क्लियर है। तो चलिए आगे देखते हैं। अब इसको मैं मिटा ही देता हूँ यहाँ पे, ठीक है, तभी बनाते बनेगा। चलिए थर्ड वाले पार्ट क्या देखते हैं, सॉरी ये नहीं है अपने पास, ठीक है, ये क्लियर है। अब लास्ट वाले पार्ट की बात करते हैं। कौन से वाले पार्ट की, इस वाले पर्टिकुलर, ठीक है। AB में मैंने क्या किया, एक सेक्शन ले लिया, ठीक है। मैंने साफ आपको क्या बोला था, या तो ऊपर को लीजिए या तो नीचे को। मैंने एक और बात बोली थी, जिधर लोड कम दिखे उधर को लीजिए, आसानी पड़ेगा। देखिए मुझे ऊपर की ओर केवल एक ही लोड दिख रहा है, तो मैं साफ बोल सकता हूँ कि AB में टेंसाइल नेचर का, AB वाले पार्ट में टेंसाइल नेचर का 50 किलो न्यूटन का लोड लगने वाला है। तो मैं यहाँ पे फिगर अब बना देता हूँ फाइनली, दैट फॉर AB व्हाट वी गेट हियर, A एंड B, क्लियर है। सॉरी ये B जैसे नहीं दिख रहा है, अपने को बहुत ही अच्छे वे में बनाना है, ये लीजिए B, क्लियर है। चलिए अब मैं क्या बोल रहा हूँ यहाँ पे, ध्यान से देखिएगा, ये रहा टेंसाइल नेचर का 50 किलो न्यूटन लग रहा है, टेंसाइल नेचर बना देता हूँ मैं। कंप्रेसिव बना देता कैसे बनता, ऐसा की ओर बनता, ठीक है। अभी टेंसाइल बन रहा है दोनों, ये रहा टेंसाइल अपना, कितना मैग्नीट्यूड है इसका मैग्नीट्यूड है 50 किलो न्यूटन। आर यू गेटिंग मी? इफ यू आर लाइकिंग दिस वीडियो, if you like this video, please subscribe the channel so that you can get more videos from me, okay। ये देखिए अपने पास 50 किलो न्यूटन, समझ आया कि नहीं। अच्छा
चलो एक बार और प्रूव करता हूँ आपके लिए। आपके देखिए, मेरा काम है आपका कन्फ्यूज़न दूर करना। क्या नीचे की ओर से सेम आंसर आएगा? चलिए देखते हैं। मैंने क्या किया, ध्यान से देखिएगा। ये देखिए, ये जो 20 नीचे में एक पहला लोड ये है, दूसरा लोड ये है। ये जो 20 किलो न्यूटन का लोड है ना, नीचे की ओर बात कर रहा हूँ, 50 को नहीं लेना है, ठीक है। नीचे की ओर देख रहे हैं, 20 किलो न्यूटन का लोड है। वो क्या करेगा, इस बी वाले पार्ट को ए वाले से दूर ले जाने का प्रयास कर रहे हैं, यानी कि टेंसाइल नेचर का, यानी कि +20। क्लियर है? सॉरी यहाँ पे नहीं लिखता हूँ मैं, थोड़ा सा गलती हो जाएगा फिर वरना। ये देखिए +20, ठीक है, दूर ले जा रहा है ये बी जो है बी को ए से दूर ले जा रहा है। फिर देखिए ये जो सी पे लगा है 30 किलो न्यूटन, ये भी क्या करेगा, जब इसको ऐसे खींचूंगा तो सी इधर की ओर आएगा, सी के कारण बी भी इधर की ओर आएगा। इट मीन्स दैट दिस इज ऑल्सो टेंसाइल नेचर। सो 30 and 20 इज वॉट, दिस इज नथिंग बट 50, +50 आ रहा है। इट मीन्स दैट आवर आंसर इज करेक्ट। ठीक है, तो यहाँ से मैं कितनी बार प्रूव कर चुका हूँ आपके लिए कि चाहे लेफ्ट से लो, चाहे राइट से लो, चाहे अप से लो, चाहे डाउन से लो, आंसर में कोई भी परिवर्तन नहीं दिखेगा। क्लियर है? तो ये रहा हमारे पास, ये टोटल चीज़ें आ चुका है। ठीक है, अब बात करेंगे हम लोग, ये तो पर्टिकुलर अपने पास आया था, ठीक है, ओके नो प्रॉब्लम। ओ तू भी है यहाँ पे, नो प्रॉब्लम, ओके चलिए, ठीक है। ये रहा अपने पास रिएक्शन, यहाँ पे आ चुका है। अब निकालना है क्या, डेल्टा ए बी, डेल्टा बी सी और डेल्टा सी डी। मेरा मेन एम क्या था, मेन एम आपका था कि इसको समझना। मेरा मेन क्या था, मेरा मेन एम था कि इसको समझाना। क्लियर है? तो हम दोनों का एम कंप्लीट हुआ। अब बात करते हैं डेल्टा ए बी की। ओके, यहाँ पे सबसे पहले बात आती है डेल्टा ए बी, डेल्टा एल ऑफ ए बी की बात करते हैं। ओके, सो डेल्टा एल ए बी की बात करूँ अगर मैं इसकी बात करूँ तो क्या है, पी एल बाई ए ई, पी एल बाई ए ई। क्लियर है? पी का वैल्यू कितना आ गया, देखिए ए बी वाले पार्ट के लिए 50 किलो न्यूटन टेंसाइल नेचर का, तो +50 आने वाला है यहाँ पे। कितने लोग को समझ नहीं आ रहा है, कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, ठीक है, और लाइक करते रहना ताकि मेरा मोटिवेशन बना रहे, मुझे और वीडियो बनाने का मन करे, ठीक है ना। ये क्या है, पी कितना है, 50 किलो न्यूटन, 50,000 आएगा, ठीक है। एल कितना है, ए बी वाले पार्ट के लिए एल कितना है, देखिए यहाँ पे ध्यान से, ए बी वाले पार्ट के लिए 0.75 मीटर, कितना है 0.75 मीटर, यानी कि मैं इसको mm में ले लेता हूँ क्योंकि मेरा जो डेल्टा ए बी है ना डायरेक्ट mm में आएगा, फिर अच्छा रहेगा। ठीक है, तो कितना mm आएगा, 1 2 1 2 3 750 mm, कितना आ रही है 750 mm, सॉरी mm को क्यों लिख रहा हूँ अभी यार, ओके नो प्रॉब्लम, ठीक है, ये यार 750 आ गया, ठीक है। देन क्या एरिया कितना है, यहाँ पे एरिया कितना है, अच्छा ए बी के लिए एरिया हमको निकालना पड़ेगा। अब ए बी का डायमीटर कितना है, यहाँ पे देखिए, अब क्वेश्चन पे आ जाते हैं, थोड़ा सा बी केयरफुल। यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बोला है, यूनिफॉर्म सेक्शन है, मतलब सारी जितने भी यहाँ पे पार्ट है ए बी बी सी सी डी, ये क्या है डी वाला पार्ट है, ठीक है, ए बी बी सी डी, सबके लिए जो क्रॉस सेक्शन है कितना है 600 mm स्क्वायर। यहाँ पे जो एरिया है, एरिया सबके लिए मुझे दे दिया गया, कॉमन है। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सबके लिए कितना है, दैट इज नथिंग बट 600 mm स्क्वायर। क्या आपको समझ आ रहा है, आर यू गेटिंग मी? ओके, तो एरिया हमको निकल चुका है यहाँ पे कितना है 600। ओके, ई का वैल्यू कितना है, ई का वैल्यू है 2.05 इंटू हाउ मच 10⁵ गॉट इट, समझ आया? अच्छा, इसमें mm में है पहले से यूनिट, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं, सबको मैं mm में ही कंसीडर कर रहा हूँ। तो इन सारी चीज़ों को जब मैं सॉल्व करूँगा ना, तो यहाँ पे 10⁵ अगर मैं काटूँ यहाँ से, तो ये 4 0 यहाँ से कटेगा, 1 0 यहाँ से कटेगा। देन यहाँ से मैं कैलकुलेटर ओपन कर लेता हूँ अपना, ठीक है, ठीक है, कितना आ जाएगा 5 × 75, 5 × 75, क्लियर है? कितना आ गया ये
375 डिवाइडेड बाई 600 इंटू 2.05 कितना आया 0.304 अपने पास आ रहा है डेल्टा ए बी का जो वैल्यू आ रहा है ना, क्लियर है, वो आ रहा है 0.304। सारा वैल्यू मैंने किस में रखा था, mm में रखा था, तो दिस वैल्यू विल आल्सो कम इन mm। सो मेरे पास डेल्टा ए बी आ चुका है, तो आपको कन्फ्यूज़न नहीं होगा जहाँ तक मुझे लगता है, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। ये रहा नेक्स्ट पेज। यहाँ पे मैं थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं, दिक्कत क्या है, बहुत अच्छा रहेगा तो अपने लिए। डेल्टा निकालना है अब किसके लिए, BC के लिए, डेल्टा एल फॉर BC, क्लियर है। क्या होगा, सेम फॉर्मूला एल अच्छे से बनाते हैं, PL/AE। देखिए जब तक अच्छा राइटिंग नहीं बनता ना मुझे अच्छा नहीं लगता है, ठीक है। तो मैं बार बार ट्राई करता हूँ कि अच्छा राइटिंग बने। P का वैल्यू कितना है BC के लिए P का वैल्यू कितना है BC के लिए, ये देखा BC, ठीक है। BC के लिए 30 किलो न्यूटन, कौन सा, टेंसाइल नेचर का है, ओके, टेंसाइल मीन्स पॉजिटिव, ये 30 किलो न्यूटन, किलो मीन्स 30, ओके, इनटू लेंथ का मल्टीप्लाई करेंगे। लेंथ कितना है BC के लिए, लेंथ कितना है, ये देखिए लेंथ BC वाले पार्ट के लिए 0.5 मीटर, इट मीन्स दैट 500 mm में रहेगा, गॉट इट। डिवाइड बाई एरिया तो हमको सबके लिए सेम दिया है, दैट इज व्हाट 600 mm में है, ठीक है सब। E का वैल्यू कितना है, E का वैल्यू है 2.05 इंटू 10⁻5 है, ये भी किसमें, mm में। सारा चीज मैंने mm में रख दिया है, क्लियर है। क्या कटेगा यहाँ से, 4 जीरो यहाँ से कटेगा, 1 जीरो यहाँ से कटेगा, 5 जीरो खत्म, 1 जीरो यहाँ से कटेगा, ये भी खत्म। ऊपर में कितना बचा, ऊपर में बचा 15, 5 3 जा 15, ओके। डिवाइडेड बाई 60 इंटू 2.05, क्लियर है कि नहीं, आर यू गेटिंग मी, ओके। चलिए सॉल्व करते हैं इसको। 15 डिवाइडेड बाई 60 इंटू 2.05 व्हाट वी आर गेटिंग 0.1219। डेल्टा BC हमारे पास निकल के आ चुका है। डेल्टा एल ऑफ BC कितना है, 0. क्या था, 1219 था क्या, ये देखिए 1219, 0.1219 किस में आएगा, mm में आने वाला है, क्लियर है इतना तक, ओके। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्या निकालना, डेल्टा एल ऑफ CD, लास्ट पार्ट दैट इज व्हाट CD। इसके लिए भी सेम फॉर्मूला y ड्यू टू एक्सियल लोड, स्टैटिक लोड, ओके। यहाँ पे मैंने लगा दिया PL/AE। P का वैल्यू कितना CD के लिए, P का वैल्यू कितना है भाई, ये है 0. वाह कितना अच्छा चीज़ है ये तो। यहाँ पे आ जाएगा 0, ये वाला पार्ट 0, तो ये टोटल पार्ट क्या हो जाएगा 0। इट मीन्स दैट क्या ये शो कर रहा है, ये हमें ये बताना चाहता है कि जो डेल्टा देखिए ये जो BC वाला पार्ट है ना, CD वाला पार्ट, इसमें कुछ भी डिस्प्लेसमेंट नहीं होने वाला है, ठीक है। जो भी डिस्प्लेसमेंट होगा, टोटल डिस्प्लेसमेंट जो भी होगा वो AB और BC के कारण बस होगा, CD का कोई भी डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा, कुछ भी डिस्प्लेसमेंट नहीं होने वाला है। चलिए ओके, पूरा समझ आ गया आप लोग को, ठीक है। अगर नहीं आया होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, और भी क्वेश्चन है हमारे पास। तो यहाँ से हमारे पास जो डेल्टा एल टोटल निकल के आ रहा है ना, दैट इज व्हाट डेल्टा एल ऑफ AB। तो कितना आया AB के लिए, कितना है अपने पास, हाउ मच 0.305 mm, ओके। सॉरी ये 5 है ना, बोलते भूल जा रहा हूँ मैं तो, ठीक है। 0.305 प्लस हाउ मच इट इज BC के लिए 0.1219, गॉट इट। अच्छा CD के लिए कितना है, 0 है, वाह ये तो बहुत ही अच्छा चीज़ है, ये तो 0 है। चलिए
इसको सॉल्व करते हैं। 0.305 प्लस 0.1219, गॉट इट। हाउ मच वी आर गेटिंग? 0.426 डेल्टा एल ऑफ टोटल, डेल्टा एल ऑफ टोटल दैट इज व्हाट 0.4 कितना था 4269, 4269 किस में आएगा? ये mm में आएगा। तो कुछ इस प्रकार से हमको क्वेश्चन को सॉल्यूशन करना है। मुझे मेरा मेन मकसद क्या था इसको बताना था। देखिए आप लोग को ये समझ आना चाहिए, ठीक है, ये वाला पार्ट। तब तो इधर तो आसान है, फिर कुछ दिक्कत नहीं है। टोटल निकालना है तो सबको ऐड कर देते हैं, देन अवर आंसर विल कम, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे जो जीरो आया ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। बहुत लोग को डर लगने लगता है कि ये जीरो कैसे आ गया भाई, कहाँ पे गलती कर दिए। अरे भाई जब जीरो आया है मतलब जीरो आया है, दिक्कत क्या है इसका, ठीक है। आप सही हो, यहाँ पे सेक्शन लिए नहीं आया तो हमारी क्या गलती, जीरो आएगा। ओके फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए कितनी बड़ी गलती की है, मतलब गलती मेरी ही है। यहाँ पे देखिए क्या किए हैं, इस देखिए यहाँ पे ये जो 40 किलो न्यूटन है ना, मैंने उसको कंसीडर नहीं किया है। ओके मैं भूल गया था गलती से, ठीक है, मैं देख नहीं पाया था इसको। तो आप लोग भी इसको कंसीडर मत करना, ठीक है। एट द लास्ट पॉइंट आई एम सेइंग सॉरी फॉर दैट, इट इज़ वेरी बिग मिस्टेक। मैंने पूरा सॉल्यूशन कर चुका है, अब मुझे फिर से शुरू करना पड़ेगा। इसीलिए चलिए इस 40 को ही हटा देते हैं यहाँ से। सॉरी 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 सॉरी, एक्चुअली दिस 40 विल नॉट हियर। सो आप लोग को केयरफुली एडजस्ट करना पड़ेगा। ओके ये रहा, ये जो नहीं रहेगा, ठीक है, यहाँ पे ये वाला पार्ट नहीं रहेगा। गॉट इट। सो प्लीज बी केयरफुल अबाउट क्वेश्चन। यहाँ पे क्वेश्चन पूरी तरीके से बदल चुका है। अब ये जो 40 नहीं रहेगा यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे 40 नहीं रहेगा। ये चीज़ मैं लास्ट में बता रहा हूँ, इसके लिए बहुत बहुत सॉरी। ओके बहुत बहुत सॉरी, बट ठीक है, आप अपने तरीके से अगर 40 को लेकर बनाना चाहोगे तो आपका आंसर कुछ डिफरेंट आएगा। ओके देखिए ये सबसे सरल क्वेश्चन है, ठीक है। अभी तक जितने भी किए हैं कठिन तो हम लोग कर चुके हैं, हार्ड वाला कर चुके हैं, अब आ गया सरल वाला। इसको मैं पूरा नहीं करूँगा, इसमें जो कॉन्सेप्ट छुपा है ना उसको बताने वाला हूँ बस। देखिए कॉन्सेप्ट कुछ नहीं छुपा है, लेकिन स्टूडेंट लोग को, मतलब आप लोग को जनरली ये कन्फ्यूज़न रहता है। कौन सा कन्फ्यूज़न कि देखिएगा, ठीक है, यहाँ पे जरा मैं इसको देखता हूँ क्या लिखा है। देखिए अ रॉड ऑफ वेरिएबल सेक्शंस shown in figure is subjected to a pull of 1000 kilonewton at the ends. Find the extension of the rod taking is equal to this thing. Okay, चलिए देखिए क्या कंफ्यूजन आता है स्टूडेंट्स को जनरली, ठीक है, अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ मैं, ऐसा नहीं कि कुछ भी, ठीक है, आता है ये कंफ्यूजन। देखिए क्या है, यहाँ पे मैंने एक फिगर बनाया, ठीक है, सॉरी, फिर क्या किया, यहाँ पे एक फिगर बनाया। पूरा कितने पार्ट है इसमें, बहुत सारे पार्ट है ना, ठीक है, नो प्रॉब्लम। थर्ड पार्ट ये रहा अपना, ठीक है, फिर फोर्थ पार्ट ये रहा अपना, फिर क्या है, फिफ्थ पार्ट ये रहा अपना। थोड़ा बड़ा बनेगा क्वेश्चन, ठीक है, आप लोग बनाना। मैं सिर्फ इसका प्रोसेस बता देता हूँ, इसका कॉन्सेप्ट बता देता हूँ, इसमें छुपा क्या है। देखिए यहाँ पे देखिए ध्यान से, इसके अंदर में कोई फोर्स लगा है क्या, यहाँ पे कोई ऐसा करके फोर्स लगा है क्या, नहीं लगा है, ठीक है, नहीं लगा है ना। यहाँ पे कोई कंप्रेसिव फोर्स लगा है क्या, नहीं लगा है। ध्यान से देखना है यहाँ पे, बहुत ही अच्छा चीज़ है ये, ठीक है। देखिए ध्यान से, यहाँ पे कोई ऐसा लगा है क्या टेंसाइल फोर्स, नहीं लगा है, नहीं लगा है। ओके, कहीं और कहीं पे लगा क्या, नहीं लगा। इस पूरे बीच वाले पार्ट में कहीं पे भी फोर्स नहीं लगा है, ठीक है। तो ये कन्फ्यूज़न आ जाता है कभी कभी स्टूडेंट्स के मन में कि बाकी ये 100 है, ठीक है, 1000 है, ठीक है, तो इसके जब इसको मैं तोड़ूंगा तो इधर तो 1000 लग रहा है, इधर कितना लगेगा, इधर भी क्या 1000 लगेगा। अगर इसमें 1000 लग रहा है और इसमें 1000 लग रहा है, ठीक है, तो इसमें कितना लगेगा, फिर बीच वाले पार्ट में कोई फोर्स नहीं लगेगा। इसका मतलब दोनों तो बैलेंस हो चुका है। तो बहुत सारे कन्फ्यूज़न रहते हैं, तो उन कन्फ्यूजन्स को मैं साफ साफ यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ कि जब भी केवल एक लोड इस इंड पे हो और एक लोड इस इंड पे हो, बीच वाला पार्ट खाली का खाली, किसी में कोई फोर्स नहीं लगा है, तो इस बात को दिमाग में बैठा लीजिए कि हमेशा सारे के पास जितने भी बॉडी दिया रहेगा, जितने भी पार्ट दिए रहेंगे,
सबके पास सेम मैग्नीट्यूड का फोर्स लग रहा होगा, सेम मैग्नीट्यूड का फोर्स लग रहा होगा। आई विल प्रूव इट, आई विल प्रूव इट, ओके, आई विल प्रूव इट। हाउ कैन यू से दिस टाइप, हाउ कैन वी से दिस टाइप दैट यहाँ भी 1000, सॉरी 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 सॉरी, क्या मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे भी 1000 लगने वाला है, क्लियर है, 1 2 3, यहाँ पे भी 1000 लगने वाला है। सब में सबका मैग्नीट्यूड सेम होने वाला है, 1 2 3, इसका भी मैग्नीट्यूड सेम होने वाला है, 1 2 3, इसका भी सेम मैग्नीट्यूड होने वाला है। कब केस में, किस केस में ऐसा होगा, किस केस में सबके पास, सारे पार्ट्स के पास सेम मैग्नीट्यूड का फोर्स रहेगा? तो वो केस है सिर्फ ऐसा जिसके दोनों एंड पे लोड लग रहा होगा और बीच वाले पार्ट में कोई सभी पार्ट में लोड नहीं लग रहा होगा। ये देखिए सारे के पास क्या रहेगा, 1000 का क्या रहेगा, लोड रहने वाला है, 1000 किलो न्यूटन का लोड रहने वाला है। तो आप लोग को समझ आया क्या? तो चलिए इसको प्रूव करके देखते हैं कि क्या हम जो बोल रहे हैं वो सही है। इज इट राइट विच वी आर सेइंग अबाउट? ठीक है, देखिए सबसे पहले मैं आप लोग को नियम बताया था, नियम नहीं, ठीक है, प्रोसेस बताया था। सबसे पहले एक प्लेन लीजिए, यहाँ पे ये लीजिए, मैंने प्लेन ले लिया, क्लियर है, गॉट इट, ओके। तो अब इसके लेफ्ट को देखिए, ये तो राइट को देखिए, लेफ्ट को देखिए, ये तो राइट को देखिए, मैं क्या कर रहा हूँ, लेफ्ट को देख रहा हूँ, ठीक है, इस साइड को देख रहा हूँ, इस साइड को। तो इस साइड में मेरे पास 1000 किलो न्यूटन का लोड लग रहा है। इट मीन्स दैट इस ए बी वाले पार्ट में केवल 1000 किलो न्यूटन का लोड लगेगा। तो यहाँ पे देखिए ध्यान से, इस ए बी वाले पार्ट में मेरे पास कितना लगा, 1000 किलो न्यूटन का मैंने लोड लगा दिया है दोनों साइड में। कैसा लोड, टेंसाइल, देखिए ध्यान से, ये कैसा टेंसाइल की और टेंसाइल नेचर का है, ओके। तो टेंसाइल नेचर का लोड लग गया, ओके। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, समझ में आ गया यहाँ पे, गॉट इट, ओके। चलिए अच्छा, ये ए बी तक कट गया क्या, ठीक है, ए बी में मेरे पास कितना आया था यहाँ पे 1000, ओके। चलिए नेक्स्ट क्या करते हैं, ये क्या है, बी सी है, सबको लिख ही देता हूँ यहाँ पे, पूरा सॉल्यूशन नहीं करूँगा, डेल्टा ये सब आप लोग निकालना, कमेंट सेक्शन में बताना, ठीक है। डी ई और ई एफ, क्लियर है, ये रहा। तो यहाँ पे मैं क्या बोल रहा हूँ, अब यहाँ पे क्या रहेगा, यहाँ पे अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे सेक्शन ले लिया है, देखिए, ठीक है, इसके लिए निकल गया, ए बी के लिए मेरे पास 1000। अच्छा बीसी में क्या होगा, देखिए बीसी में ध्यान से, ये भी कितना अच्छा है, देखिए बीसी का, ये तो मैं लेफ्ट देखूंगा, ये तो राइट देखूंगा, या तो लेफ्ट देखूंगा, या तो राइट। देखिए लेफ्ट देखूंगा तब भी मेरे पास यहाँ पे 1000 किलो न्यूटन का लोड लग रहा है, राइट देखूंगा तब भी मेरे पास राइट मोस्ट में क्या लगा है, 1000 किलो न्यूटन का लोड लगा हुआ है, जो कि इसको क्या करेगा, इसको खींचेगा, टेंसाइल का काम करेगा, टेंशन का काम करेगा ये लोड। तो इसको क्या, यहाँ पे क्या लग गया, ओनली 1000 न्यूटन लोड इज हियर, सो यहाँ पे भी बीसी में भी 1000 न्यूटन का लोड आ जाएगा। तो समझ आया, तो ऐसे करके आएगा, क्लियर है कि नहीं? चलिए सीडी में देखते हैं, अरे बाबा सब में सेम है, सब में सेम है। देखिए यहाँ पे देखिए, अगर मैं लेफ्ट मोस्ट पे देखूँ तो क्या है, 1000 किलो न्यूटन का लोड लग रहा है, राइट मोस्ट पे देखो तो 1000 किलो न्यूटन का लोड लग रहा है। तो क्या सीडी वाले पार्ट में भी क्या रहेगा, 1000 किलो न्यूटन का लोड रहेगा, सेम डीई में रहेगा, सेम ईएफ में रहेगा। तो आपको कोई कंफ्यूजन की बात नहीं रहेगी यहाँ पे। तो ऐसा इतना सारा करने की आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। जब भी आप सिंपल से एंड पे लोड देख ले और बीच में कोई लोड ना लगे, तो आप डायरेक्ट, आपको खुश होना चाहिए कि अब हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, सब में 1000 का लोड लगा देना है। गॉट इट? फिर डेल्टा टोटल निकालना है हमको। अरे बच्चा, डेल्टा टोटल को तो मैंने साफ साफ बता दिया था। डेल्टा टोटल क्या होगा, देखिए यहाँ पे अभी तक एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं आया है, एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं आया है जिसमें कंप्रेसिव लोड लग रहा होगा। अभी आगे करेंगे, ठीक है। तो देखिए इन सब में टेंशन है, तो सब में क्या रहेगा, डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2 प्लस डेल्टा 3, ओके, प्लस डेल्टा 4 प्लस डेल्टा 5। इन पांचों को जब मैं ऐड कर दूंगा, देन व्हाट विल आई गेट दी आंसर, ओके। तो इस क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व कीजिएगा, मैंने इसका हिंट दे दिया है, ठीक है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। ठीक, इस बार का क्वेश्चन बेहतरीन क्वेश्चन रहने वाला है, सो बी रेडी। तो ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या बोल रहा है जरा ध्यान से पढ़ते हैं। ठीक है, अ बार ऑफ यूनिफॉर्म सेक्शन इज फिक्स्ड एट बोथ द एंड्स एंड इज लोडेड विद अ फोर्स P shown in figure। ठीक है, डिटरमाइन द रिएक्शंस एट बोथ द एंड्स एंड द एक्सटेंशन ऑफ AB। ओके, अच्छा एक बात मैं पूछना चाहता हूँ, आप लोगों से, आप सभी लोगों से, तो मुझे बता दीजिए कि यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन का मतलब क्या होता है भाई। ये जो यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन लिखा है यहाँ पे, इसका मीनिंग क्या होता है? व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ दिस यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन? देखिए यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन का मतलब सिंपल से ये होता है, तो देखिए ये होता है, मैं बता देता हूँ आपको। सॉरी, कलर अपने पास जब तक कलर नहीं आता ना, ये देखिए, ये अगर कोई है हमारे पास मान लीजिए, ठीक है, तो अगर मैं इसकी बात करूँ, यूनिफॉर्म के बारे में बता रहा हूँ, ठीक, यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन के बारे में, अगर मैं इसको यहाँ से काटूँ, ठीक है, यहाँ से काटूँ, तो इसका जो, एक मिनट यार, इसको मैं अच्छे से और समझाता हूँ कुछ। चलिए इसका 3D फिगर बनाते हैं, ठीक है, इसका 3D फिगर बनाते हैं। क्या बनाते हैं? 3D फिगर। ये रिजर्व बन गया, ठीक है हमारे पास। देखिए अब बी केयरफुल अबाउट इट, ठीक है। देखिए यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन का मतलब क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन? अगर मैं इसको यहाँ से काटता हूँ, ठीक है, ये देखिए यहाँ से मैं काट दिया इसको पूरा, इस पूरे पार्ट का, गोला को इतने दूर से काट दिया मैंने। तो देखिए इसका जो क्रॉस सेक्शन था पहले कितना था, ये देखिए ये कुछ ऐसा था, ये इसका क्रॉस सेक्शन था, ठीक है, ये इसका क्या था? क्रॉस सेक्शन था। बट अब क्या हुआ जरा देखिए क्या हो गया। अब यहाँ से कट गए, अब इसका जो आएगा ये कुछ ऐसा आने वाला है, थोड़ा सा बड़ा रहेगा, ठीक है, इसके जितना, बट हाइट में छोटा हो जाएगा बच्चा। ये देखिए क्या हो गया, ये हाइट में छोटा हो गया, हाइट में क्या हो गया है? छोटा हो गया है। और जब हाइट में छोटा हो गया है, लेकिन एक बात यहाँ पे क्लियर है, यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन बोल दिया। यूनिफॉर्म मतलब समझते हो कि इसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया था ना, इसको काटने के बाद भी इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया में कोई चेंज नहीं आएगा, इसके क्रॉस सेक्शन एरिया में कोई चेंज नहीं आएगा। गॉट इट? यहाँ पे जितना क्रॉस सेक्शन था π/4d स्क्वायर, यहाँ भी उतना ही π/4d स्क्वायर आने वाला है, ठीक है। अगर आप लोग की इच्छा है तो मैं एक बार और काट देता हूँ, यहाँ से काट देता हूँ, ठीक है। तो जब यहाँ से काटूंगा तो क्या हो जाएगा? यहाँ से काटूंगा तो क्या हो जाएगा? यहाँ से मेरे पास एक नया सिलेंडर बन जाएगा। इस साइड में बना देता हूँ, यहाँ पे एक नया सिलेंडर बन जाएगा, छोटा सा नन्हा सा, ठीक है, सबका बच्चा, इन सब का बच्चा बन गया यहाँ पे, क्लियर है। लेकिन ये बोलता है कि मेरी क्वालिटी तो मेरे मम्मी पापा जैसे ही रहेगी। क्या बोल रहा है ये? मेरी क्वालिटी मेरे मम्मी पापा जैसी ही रहेगी। इसका क्वालिटी क्या है? सेम क्रॉस सेक्शन है। क्या है? सेम क्रॉस सेक्शन है, क्लियर है। ये रहा, इसका भी डायमीटर सेम रहेगा, इसका एरिया सेम आने वाला है, क्लियर है। तो ये होता है यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन का मतलब। तो कंफ्यूज नहीं होने का कभी भी, यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन का मतलब क्या होता है, ठीक है। अब वो जो एक्सटेंशन वाला मैं जो फॉर्मूला लिखाता हूँ ना, जिसे आप सभी लोग जानते हैं, जो यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ, देखना बता रहा हूँ, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे जब मैं बोल रहा हूँ डेल एल इज इक्वल टू PL/AE, इसको यूज़ करने के कुछ वो है यार, जिसको क्या बोला जाता है, नियम। क्या है इसको यूज़ करने के लिए कुछ अपने पास क्या है, क्या बोलते हैं उसको, इसका इंग्लिश क्या होता है, कुछ शर्तें हैं। क्या है? शर्तें, इसको बोलते हैं शर्तें। कुछ शर्तें हैं इसको यूज़ करने के लिए, ठीक है। क्या शर्तें हैं भाई? क्या शर्तें हैं हमारे पास कि इसको यूज़ करने के लिए ना हमारे पास जो ये बॉडी है, ये यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन का होना चाहिए। यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन का होना चाहिए, वेरी नहीं होना चाहिए, कुछ ऐसा नहीं होना चाहिए। इस वाले के स्केल नहीं लगा सकता मैं इस फॉर्मूले को, क्लियर है। सो बी केयरफुल, यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन के लिए फॉर्मूला। चलिए
क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्या निकालना है हमको? ठीक है, पी लगा हुआ है। डिटरमाइन द रिएक्शंस एट बोथ द एंड्स, दोनों एंड में हमको रिएक्शन निकालना है। चलिए कोई बात नहीं, तो इसका फ्री बॉडी डायग्राम हमको बनाना पड़ेगा भाई। ठीक है, चलिए ये देखिए स्टार्टिंग में, देखिए चलिए कोई बात नहीं, ये रहा अपने पास इसका फ्री बॉडी डायग्राम। इसका फ्री बॉडी डायग्राम कुछ ऐसा बनेगा। क्लियर है कि नहीं? ये मैंने बना दिया इस बॉडी को। अब सपोर्ट को जब मैं हटाऊंगा, व्हेन आई विल रिमूव द सपोर्ट, व्हाट आई विल गेट इज नोन एज रिएक्शन। देखिए ए में भी रिएक्शन आएगा, बी सी में भी रिएक्शन आएगा। मैं ए के रिएक्शन को मैं ऊपर की ओर मान रहा हूँ, मुझे कंफर्म नहीं पता है, आई एम जस्ट एज्यूमिंग। ओके, इसको मैं नीचे की ओर मान रहा हूँ। अगर मेरा एजम्पशन गलत हो गया तो इन दोनों का रिएक्शन, अगर जिसका रिएक्शन गलत हो गया वो आएगा नेगेटिव में, वो आएगा नेगेटिव में। क्लियर है? किस में आएगा? नेगेटिव आ जाएगा उसका आंसर। ओके, इसको मैंने मान लिया R1, इसको मैंने मान लिया R2। ठीक है, रिएक्शन आ गया। यहाँ पे बीच में क्या लगा हुआ है भाई? बीच में क्या लगा हुआ है? देखिए यहाँ पे कहीं पे लगा हुआ है ये रॉड। क्लियर है? ठीक है, यहाँ पे क्या है? ए है। इसका डिस्टेंस कितना है? ए है। इसका डिस्टेंस कितना है? बी है। और टोटल यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, क्लियर है, एल है। कितना है? एल है। गॉट इट? ठीक है, यहाँ पे क्या लग रहा है? यहाँ पे लोड लग रहा है, एक लोड लग रहा है जिसको नाम दिया गया है पी से। पी लोड लग रहा है। यह वाला पार्ट ए है, सबसे ऊपर वाला पार्ट। ओके, यह वाला पार्ट बी है, बीच वाला पार्ट। ठीक है, ये वाला पार्ट। ठीक है, समझ आ रहा है? ये लास्ट वाला पार्ट क्या है अपने पास? सी है। क्लियर है? चलिए तो स्टार्ट करते हैं। चलिए देखिए, सबसे पहले रिएक्शन निकालने के लिए मैं क्या करता हूँ? समेशन ऑफ एफ वाई इज इक्वल टू 0। मेरे पास इक्विलिब्रियम इक्वेशन होता है। समेशन ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू 0, समेशन ऑफ एफ वाई इज इक्वल टू 0। मैं यहाँ पे एफ वाई क्यों ले रहा हूँ? क्योंकि मेरे पास जितने भी फोर्सेस हैं, जितने भी अननोन्स हैं, सारे के सारे वाई डायरेक्शन में हैं। सो आई एम टेकिंग एफ वाई इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? अपवर्ड को मैं पॉजिटिव लेके चलूँगा, R1 पॉजिटिव में आएगा, अपवर्ड इज पॉजिटिव। P क्या रहा है? डाउनवर्ड, तो नेगेटिव। R2 डाउनवर्ड यानी कि नेगेटिव। क्लियर विद दिस थिंग? दैट इज इक्वल टू 0। ओके, सो यहाँ पे क्या मिल गया हमको? R1 माइनस R2, R1 माइनस R2 इज इक्वल टू P। दिस इज अवर इक्वेशन 1। समझ में आया कि नहीं? इतना समझ में आया कि नहीं? अब ये रिएक्शन नहीं निकला है, ठीक है, अपने पास नहीं निकला रिएक्शन। तो क्या करेंगे अब जब हमारे पास दो अननोन हो, यहाँ पे क्या है? एक अननोन ये है, एक अननोन ये है। जब अननोन ज़्यादा हो जाए, किससे? इक्वेशन से। इक्वेशन कितने अपने पास? 1 है, एक ही इक्वेशन है। और अननोन कितने हैं? 2 है, R1 और R2। तो जब अननोन ज़्यादा हो जाए इक्वेशन से, तो हम लोग लगाते हैं जिसे बोला जाता है कंपेटिबिलिटी इक्वेशन। कंपेटिबिलिटी इक्वेशन यानी कि एक इक्वेशन हमको बनाना पड़ेगा। कंपेटिबिलिटी इक्वेशन बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं? कंपेटिबिलिटी। ओके, कंपेटिबिलिटी इक्वेशन। ओके, सो गॉट इट? क्या बनाना पड़ेगा हमको? कंपेटिबिलिटी इक्वेशन बनाना पड़ेगा। क्या, कैसे बनेगा? देखते हैं, ध्यान से देखिए, एकदम ध्यान से देखिए, एकदम ध्यान से देखिए। जब ये पी लोड ये जो पी लोड है, बी वाले पार्ट को नीचे की ओर खिसकाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? ठीक है, बी को नीचे की ओर खिसकाएगा। तो ए बी में क्या होगा? ए टू बी में क्या होगा? एक्सटेंशन होगा। और क्या हो जाएगा? और ये जो ए बी है ना, ये जो ए बी है, जो बी का पोजीशन है वो यहाँ कहीं हो जाएगा। ओके, समझ आया कि नहीं? आया ना? ठीक है, तो बी का जो पोजीशन है वो पहले यहाँ था, वो यहाँ कहीं हो जाएगा। तो ए बी पहले इतना था, अब ए बी इतना बढ़ गया है, यानी कि ए बी में क्या हो रहा है? एक्सटेंशन हो रहा है। ए बी में एक्सटेंशन कितना हो रहा है? दिस पार्ट इज एक्सटेंशन। ओके, इतना एक्सटेंशन हो रहा है। क्लियर है? इतना एक्सटेंशन हो रहा है। अच्छा, जब मैं बी सी की बात करूँ, बी सी की बात कर रहा हूँ, ठीक है, तो बी वाला पार्ट जब नीचे की ओर आएगा, तो बी सी में पहले क्या था? ये बड़ा था, ये देखिए यहाँ से यहाँ तक था। लेकिन अब क्या हो गया? कंप्रेस हो गया।
इसमें कंप्रेशन हो रहा है, किसमें, बीसी में कंप्रेशन हो रहा है। कितना कंप्रेशन हो रहा है, ये वाला पार्ट है, इतना कंप्रेशन हो रहा है। यानी कि जो पार्ट ए बी के लिए एक्सटेंशन हो रहा है, जितना एक्सटेंशन ए बी में हो रहा है उतना ही कंप्रेशन बी सी में हो रहा है, बी सी में हो रहा है। यहाँ पे समझ आ रहा है कि नहीं? ओके, तो यहाँ पे एक बात समझ आई हमको कि तो जो डेल्टा एल हो रहा है, डेल्टा एल कहाँ पे ए बी वाले पार्ट में, ठीक है, क्लियर है। डेल्टा एल जो ए बी वाले पार्ट में हो रहा है उतना ही कंप्रेशन किस में हो जा रहा है, डेल्टा एल हो जा रहा है किसमें, बी सी वाले पार्ट में, तो समझ आया कि नहीं? कुछ थोड़ा बहुत समझ आया कि नहीं आप लोग को? ठीक है, समझ आएगा? ठीक है, यानी कि अब यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे डेल्टा एल का फॉर्मूला क्या होता है अपने पास? डेल्टा एल का फॉर्मूला होता है डब्लू, यहाँ पे पी नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि पी हमें पहले से दिया है, यहाँ पे डब्लू लिख देता हूँ, डब्लू एल बाई ए ई, ठीक है, डब्लू एल बाई ए ई, ओके, दैट इज इक्वल टू डब्लू एल बाई ए ई, डब्लू एल बाई, सॉरी ए ई रहेगा, ये क्या रहेगा, पी एल बाई ए ई लिखते हैं, लेकिन यहाँ पे पी पहले से क्वेश्चन में दे रखा है तो हम लोग को कन्फ्यूज़न हो जाएगा, इसीलिए मैं इसको डब्लू एल बाई ए ई लिख दिया हूँ यहाँ पे। क्लियर है? अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, क्या मुझे डब्लू पता है किसके लिए? क्या ए बी के लिए मुझे डब्लू पता है किसके लिए है? ये ए बी के लिए है। क्लियर है? ए बी के लिए है ये, ओके। ये किसके लिए है? बी सी के लिए है। किसके लिए है? बी सी के लिए। तो क्या मुझे ए बी के लिए डब्लू पता है? डब्लू का वैल्यू, ए बी कहाँ पे है? यहाँ पे। तो यहाँ पे R1 लग रहा है, यहाँ पे P लग रहा है, अलग अलग लग रहा है, यानी कि मुझे इसको पहले क्या करना पड़ेगा, इसको अलग अलग भागों में बांटना पड़ेगा, जैसे पहले करते थे। तो कैसे करते हैं? एक पर्टिकुलर लोड निकालने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले मैं एक प्लेन लेता हूँ यहाँ पे, ये वाला पार्ट तो आपको समझ आ चुका होगा, इसको मैं क्या करता हूँ, मिटा देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे ये लीजिए, हो गया, ठीक है ना। चलिए, सबसे पहले क्या करते हैं, एक प्लेन लेते हैं ऐसे करके, ठीक है, प्लेन लेते हैं और क्या करते हैं, या तो उसको नीचे को देखते हैं या तो ऊपर को देखते हैं। नीचे में मेरे पास सिर्फ एक ही लोड लग रहा है, इसलिए मैं नीचे को देखूंगा यहाँ पे। क्लियर है? तो BC वाले पार्ट में मैंने एक प्लेन लिया, उसके नीचे को देख रहा हूँ, तो मुझे R2 एक लोड दिख रहा है। तो यहाँ पे मैं बना देता हूँ फिगर, ध्यान से देखिए कि यहाँ पे बना रहा हूँ, ठीक है। देखिए पूरा जगह भर चुका, यहाँ पे बनाता हूँ, ये देखिए, ये देखिए मैंने क्या बना रही है, BC वाले पार्ट के लिए बना रहा हूँ, ठीक है। किसके लिए? सॉरी कलर चेंज कर लेते हैं, BC वाले पार्ट के लिए। तो जब मैंने BC वाले पार्ट के लिए देखा तो यहाँ पे देखिए नीचे की ओर सिर्फ एक ही लोड लग रहा है, जो क्या है, R2 है। कितना लोड लग रहा है यहाँ पे? R2, जो कि मुझे निकालना है। यानी कि इसके ऊपर की ओर भी सेम अमाउंट का लोड लगेगा। मैं कितनी बार बता चुका हूँ पिछले क्वेश्चंस में कि सेम अमाउंट का वो लोड दोनों ओर लग जाता है। क्लियर है? ठीक है। अब बात करते हैं किसकी? अब मैं प्लेन ले लूँगा कहाँ पे? अब मेरा प्लेन आ जाएगा कहाँ पे? एक मिनट, अब मैं इसको मिटा देता हूँ इस वाले पार्ट को, ठीक है ना। अब मेरा प्लेन जो आ जाएगा AB सेक्शन में आ जाएगा, AB सेक्शन में, AB पार्ट में, ठीक है। तो AB पार्ट में जैसे ही आया, अब मैं क्या करूँगा, देखिए यहाँ पे ध्यान से, यहाँ पे मैं या तो ऊपर की ओर को कंसीडर करूँगा, देखिए ध्यान से, या तो मैं इसको ऊपर की ओर जाऊँगा और लोड को गिनूंगा, या फिर नीचे की ओर आऊँगा, लोड को गिनूंगा। तो ऊपर में मुझे सस्ता दिख रहा है, कम लोड है, तो ऊपर की ओर मैं जाऊँगा। जाहिर सी बात है, सीधी सी बात है, मैं बता चुका इन सब चीज़ों को। तो ऊपर की ओर जाऊँगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो मुझे मिलेगा, क्या मिलेगा? बी केयरफुल, मैं इसको बना रहा हूँ अब किसके लिए? AB के लिए। किसके लिए? A एंड B। क्लियर है? तो देखिए, ठीक है, यहाँ R1 और R2, यहाँ पे क्या आ जाएगा? R1 आ जाएगा, ठीक है। ये R1, ओके। इधर कितना आ जाएगा? R1। तो समझ आया कि नहीं? इतना मैंने यहाँ पे एक प्लेन लिया, ऊपर की ओर देखा तो AB वाले पार्ट में R1 लग रहा है ऊपर की ओर,
तो नीचे में भी कितना लगेगा, R1 लगेगा, R1 लगेगा, ठीक है। तो कोई कन्फ्यूज़न है? अब आपको लगेगा P कहाँ गया, अरे भाई नहीं आया, नहीं आया, नहीं लेंगे हम लोग, ठीक है। जैसा सीखे हैं वैसे सॉल्व करना है हम लोग को, ठीक है। तो इतना समझ आया। अगर P वाले देखिए R1 का वैल्यू यहाँ से हम लोग निकाल भी सकते हैं यहाँ से, ठीक है। R2 प्लस P तो सेम आ जाएगा, ठीक है। ये जैसा सीखे हैं वैसे देखते जाइए आप लोग ध्यान से, जैसा कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ सेम टू सेम करना है आप लोग को, एक भी इधर उधर नहीं करना है, ठीक है। आप लोग चाहते ना, तो आप लोग चाहते तो इसको नीचे की ओर से गिन सकते थे, तो जो आंसर आता है उसको यहाँ पे लिखना था, ठीक है, दूसरा नहीं लिखना है। समझ में आ रहा है? ठीक है, चलिए। तो अपने आप BC के लिए W आ चुका है R2 और AB के लिए W आ चुका है R1। चलिए सबको पुट करते हैं यहाँ पे, इस वाले पार्टों को इधर करते हैं। अब देखिए W ऑफ AB के लिए R1 है, तो मैं क्या लिखूंगा इसको, R1 L डिवाइडेड बाई एरिया इंटू E। एरिया क्या है, सेम है। क्यों सेम है भाई, क्यों सेम है? देखिए ध्यान से यहाँ पे क्या बोल दिया है, क्या बोल दिया इसने, कहाँ गया अपना यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन, यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन यानी कि एरिया सेम है, ओके। ये हो गया AB के लिए। BC के लिए अगर मैं बात करूं तो R2 यहाँ पे L नहीं रहेगा, ओके। ये जो L है नहीं रहेगा यहाँ पे, L की जगह कितना आएगा, AB के लिए L कितना है, AB के लिए L है A डिस्टेंस है, ओके। तो ये रहेगा A, इसके लिए है B, ओके, BC के लिए। और डिवाइड बाई एरिया तो सेम रहेगा, क्रॉस सेक्शन। मटेरियल भी सेम का बना, सेम मटेरियल का, ठीक है। मटेरियल अगर E का वैल्यू नहीं दिया मतलब दोनों का वैल्यू सेम है, ओके, कुछ चिंता करने की जरूरत नहीं है यहाँ पे। तो यहाँ से कितना निकल जाएगा, R1 इज इक्वल टू R2 इंटू B अपॉन A। ये कुछ ऐसा आ जाएगा। ये मेरे पास आ गया इक्वेशन 2, ये मेरे पास आ गया इक्वेशन 2। जब मैं R1 का वैल्यू यहाँ पे पुट करूँगा इस पर्टिकुलर इक्वेशन 1 में, तो मुझे क्या मिल जाएगा, R2 का वैल्यू मिल जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, और R2 इंटू B अपॉन A क्या आ जाएगा, ध्यान से देखिएगा, R2 इंटू B अपॉन A, ओके। R2 इंटू B अपॉन A मैंने इसको यहाँ पे पुट कर दिया, ठीक है। माइनस R2, फिर से माइनस R2 दैट इज इक्वल टू P, दैट इज इक्वल टू P है ना अपने पास, देखिए यहाँ पे क्या है, P है, ये देखिए P है, ठीक है ना। तो चलिए यहाँ से मैं R2 को जब कॉमन निकालूंगा तो R2 मेरे पास निकल जाएगा, और ये कुछ ऐसा आएगा P, ये सारा पार्ट B अपॉन A माइनस वन विल बी एट डिवाइड, ठीक है, डिवाइड में आ जाएगा। इसको मैं फर्दर सॉल्व करूंगा, देन व्हाट आई विल गेट, दैट इज नथिंग बट यहाँ पे आ जाएगा B माइनस A, और ये A ऊपर चला जाएगा A, ऐसा करके। तो मेरे पास R2 निकल के आ चुका है यहाँ पे PA अपॉन B माइनस A, PA अपॉन B माइनस A, R2 निकल के आ चुका है। सो इस पर्टिकुलर वैल्यू को मैं कहाँ पे पुट करूँगा, इस पर्टिकुलर वैल्यू को मैं इसमें पुट करूँगा, ठीक है। तो मेरे पास क्या है, तो मेरे पास है R1 इज इक्वल टू R2 इंटू B अपॉन A, R2 इंटू B अपॉन A है, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, R2 का वैल्यू पुट कर देता हूँ PA अपॉन B माइनस A, क्लियर है। इंटू में क्या है, इंटू में B अपॉन A है, इंटू में क्या है, B अपॉन A। तो सबको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे R1 क्या आ जाएगा, यहाँ पे कुल मिला के R1 विल समथिंग लाइक दिस, ये जो A है ये A से कटेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा B अपॉन B माइनस सॉरी, ये आएगा B माइनस A। ये रहा मेरे पास R1, ये क्या रहा मेरे पास R1। तो समझ आया कि नहीं इतना, ये बता दीजिए मुझको। R1 R2 कैसे निकाले, समझ आया कि नहीं? देखिए क्या कैसे निकाले, समझ आया। सबसे पहले क्या लगाए, यहाँ पे इक्विलिब्रियम इक्वेशन लगा दिए, Fy इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो मेरे पास एक इक्वेशन आया, लेकिन मेरे पास अननोन 2 था, इसका मतलब मुझे कंपेटिबिलिटी इक्वेशन लगाना पड़ेगा। तो कंपेटिबिलिटी यहाँ पे क्या बन रहा है, देखिए ध्यान से, कंपेटिबिलिटी इक्वेशन, ये जो P जितना इसको क्या कर रहा है, एक्सटेंड कर रहा है AB को,
उतना ही BC को भी कंप्रेस कर रहा है। इट मीन्स दैट AB में जितना एक्सटेंशन हो रहा है BC में उतना ही कंप्रेशन भी हो रहा है। सो दिस टू विल बी इक्वल। सो आफ्टर देन वी विल गेट सेकंड इक्वेशन। व्हेन वी सॉल्व दिस टू इक्वेशन वी कैन गेट इजीली द आंसर R1 एंड R2। ओके, तो हमारे पास रिएक्शंस निकल चुके हैं। अब क्या निकालना है? अब क्या निकालना है? एक्सटेंशन ऑफ AB, एक्सटेंशन ऑफ AB। तो क्या निकालना है हमको? यहाँ पे साफ सा बोल दिया क्या निकालना है। डेल्टा L ऑफ किसका? डेल्टा L ऑफ AB निकालना है हमको। क्लियर है? तो निकाल देते हैं। क्या होगा? WL/AE। सेम फॉर्मूला, सेम फॉर्मूला, सेम फॉर्मूला। अच्छा, AB के लिए W कितना आया? AB के लिए W कितना है अपने पास? AB के लिए W कितना है भाई? जरा देखिए यहाँ पे AB के लिए W कितना है? R1 है, R1। सो यहाँ पे क्या करेंगे? R1 इंटू L कितना है AB के लिए? A है। क्लियर है? देखिए ध्यान से यहाँ पे, बी केयरफुल। AB के लिए लेंथ कितना है? A है। ओके, सो डिवाइडेड बाई एरिया इंटू E, एरिया इंटू E। क्लियर है? सो R1 का वैल्यू कितना निकाले हम लोग? यहाँ पे ध्यान से देखिए, R1 का वैल्यू है PB/B-A। तो PB और A पहले से है, PB/B-A और इंटू में क्या है? एरिया इंटू मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। सो दिस विल बी आवर फाइनल आंसर। ठीक है, डेल्टा AB हमारे पास निकल के आ चुका है। यही को हमको क्या करना था? कैलकुलेट करना था। तो हैव यू गॉट इट? व्हाट डिड आई टेल? क्या आपको पता चला? ठीक है, चलिए। तो आई थिंक यू आर गेटिंग मी। इतना आपको समझ आया होगा मैंने अभी तक जितना बताया। ठीक है, तो चलिए आज का सेशन यहीं तक रखते हैं। थैंक यू।